तो कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं यूज़र इनपुट की। उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैंने VS कोड की थीम को थोड़ा कस्टमाइज़ कर लिया। अगर आप भी करना चाहते हैं तो आपने सिंपल आ जाना एक्सटेंशंस के टैब, यहाँ पे आके यहाँ पे मैंने गिटहब थीम जो सा लगाई हुई है। आप यहाँ पे थीम सर्च करेंगे तो आपको और भी नज़र आ जाएंगे काफ़ी ज़्यादा। तो यहाँ पे आप जो सा सेट कलर थीम लगाएंगे, आप देखें इसके अंदर काफ़ी सारी थीम है। मैंने ये लगाई डार्क कलर ब्लाइंड, तो ये आप यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा मैंने जो सा आइकन्स की थीम लगाई हुई है एक, जिससे कि मैंने आइकन्स को जो सा कस्टमाइज़ कर लिया था। ये VS कोड आई, ये देख, ये आइकन पर से जो सा इसकी वजह से आइकन्स भी, आप आइकन्स की भी थीम जो सा लगा सकते हैं। अब इससे थीम बदलने से क्या होता है कि आपको थोड़ा सा मज़ा आता है काम करने का, और मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है यूँ काम। तो आप इसको जो सा कस्टमाइज़ कर सकते हैं अगर आप चाहें, वरना वैसे भी ठीक है। तो यहाँ पर अब हम इसे जो सा बंद कर देते हैं और आज के हम टॉपिक पर आ जाते हैं जो हम पढ़ने वाले हैं। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं यूज़र इनपुट की। तो यूज़र इनपुट के लिए हम इनपुट फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह प्रिंट एक फंक्शन है, इनपुट भी एक फंक्शन है। इनपुट नाम से ही आप समझ सकते हैं कि हम यूज़र को प्रॉम्प्ट करते हैं कि वो कोई ना कोई इनपुट हमें एंटर करे। आपने देखा होगा काफ़ी साइट्स पे आप जाते हैं, वो आपसे इनपुट मांगते हैं, व्हाट्स योर नेम, व्हाट्स योर एज, तो वो यूज़र इनपुट। तो पाइथन के अंदर हम इनपुट फंक्शन का इस्तेमाल करके यूज़र को कह सकते हैं कि वो कुछ ना कुछ हमें इनपुट एंटर करे। अब देखें, हम यहाँ पे इनपुट फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं और यहाँ पर ब्रैकेट्स डालते हैं, और याद रखें कि हमने यूज़र को बताना है कि हाँ भाई क्या इनपुट एंटर करना है तुमने। तो वो ज़ाहिर सी बात है टेक्स्ट में आएगा, और टेक्स्ट हमेशा कोट्स में आपने लिखना है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं। अब जैसे ही मैं इसको रन करूँगा तो ये यूज़र से पूछेगा कि आपका नाम क्या है। तो देखें, हम इस प्रोग्राम को रन करके देखें। अब देखें यहाँ पर ये मुझसे पूछ रहा है। यहाँ पर मैं इजीली लिख सकता हूँ जो भी नाम है यार आप लिख दें, ठीक है। ये मैंने रैंडम एक नाम लिख दिया। अब आगे देखें, बस ये प्रोग्राम यहीं पर ही ख़त्म हो। वो इसलिए कि प्रोग्राम के अंदर आगे हमने कुछ लिखा ही नहीं हुआ। अच्छा, अगर आप चाहें तो आप इस यूज़र इनपुट को एक वेरिएबल के अंदर भी स्टोर कर सकते हैं। जैसे मैं नेम एक वेरिएबल बनाता हूँ और उसको ये वैल्यू असाइन कर देता हूँ। नेम के अंदर अब हमने कोई नेम नहीं लिखा, हमने इनपुट फंक्शन का इस्तेमाल कर दिया कि हाँ भाई जो भी वो इनपुट एंटर करेगा नेम के तौर पे, वो नेम वेरिएबल को वो वैल्यू असाइन हो जाएगी, वो नेम वेरिएबल के अंदर वो वैल्यू स्टोर हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह मैं एक एज वेरिएबल बनाता हूँ, ठीक है। उसके अंदर मैं इनपुट स्टोर करता हूँ व्हाट्स योर एज। अब ये यूज़र से पूछेगा कि आपकी एज क्या है, लेकिन अब यूज़र तो कोई ना कोई नंबर्स में लिखेगा ना एज। और आपने ये भी बात याद रखनी है कि इनपुट फंक्शन के अंदर कोई भी वैल्यू यूज़र एंटर करेगा, चाहे वो नंबर्स है या कुछ भी है, वो स्ट्रिंग के तौर पे रिटर्न हो। यानी यहाँ पे अगर हम ऊपर वाली एग्जांपल में देखें इनपुट फंक्शन के अंदर, तो वो जब यूज़र अपना कोई नेम एंटर करेगा तो जाहिर सी बात है स्ट्रिंग के अंदर वैल्यू इस नेम वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगी। यहाँ पर जब यूज़र अपनी एज लिखेगा तो वो एज भी स्ट्रिंग के तौर पे इस एज वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगी। लेकिन हमें चाहिए कि यार ये जो एज वो एंटर करे वो इंट के तौर पे स्टोर हो। तो सिंपल हमने टाइप कास्टिंग पढ़ा है लास्ट लेक्चर में, उसको हम इस्तेमाल करेंगे और इस इनपुट को जो सा हम टाइप कास्ट कर देंगे इंटीजर के तौर। अब देखें, आप सिंपली एक ब्रैकेट यहाँ पर लगानी है, एक ब्रैकेट यहाँ पर लगानी है, और शुरू में इंट लिख देना। अब इससे क्या हुआ, पहले तो यूज़र एक इनपुट एंटर करेगा जो कि नंबर्स में होगा, उसके बाद वो टाइप कास्ट हो जाएगा इंटीजर में, इंटीजर के तौर पे फिर वो इस एज वेरिएबल के अंदर स्टोर होगा, ठीक है। तो अब अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करूँ तो ये सिंपली रन हो जाएगा कि मैं यहाँ पे कहता हूँ कि प्रिंट, पहले जो भी नेम इनपुट यूज़र करेगा वो प्रिंट हो, उसके बाद जो भी एज वो इनपुट करेगा वो प्रिंट हो। अब देखें, ये एज और नेम वेरिएबल्स के नाम है तो इनके साथ कोड्स लगाने की ज़रूरत नहीं। तो अब अगर मैं इसे रन करूं तो ये मुझसे नाम पूछ रहा है। रैंडम आप कोई भी नाम एंटर करते हैं, एज आप कोई दें, तो ये देखें यहाँ पर अब जिस तरह हमने कहा था कि किस तरह प्रिंट करवाना है, नाम पहले आए उसके बाद एज आए, तो यहाँ पर देखें जॉन पहले आ गया, उसके बाद 25 जो है वो बाद। अच्छा, अब मैं आपको एफ स्ट्रिंग्स का कॉन्सेप्ट जो है थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि एफ स्ट्रिंग्स को हम किस तरह इस्तेमाल करते हैं। ये जिस तरह मैंने प्रिंट करवाया नेम और एज को, एक बड़ी बेसिक वे है चीज़ों को प्रिंट करवाने का। अब हम चाहते हैं कि हम अच्छे तरीके से एक नीट फॉर्म के अंदर प्रिंट करवाएं कि वो साथ ये भी डिस्प्ले करे योर नेम इज, आगे नेम आ जाए, यू आर आगे एज आए, ईयर्स ओल्ड, इस तरह वो प्रिंट करें। उसके लिए फिर हम जो है एफ स्ट्रिंग का इस्तेमाल करते हैं। एफ स्ट्रिंग फॉर्मेट स्ट्रिंग्स होते हैं। अब देखें, आप उनका काम खुद ही देख, प्रिंट फंक्शन के अंदर एफ लिखेंगे और आगे कोट्स डाल दें। अब ये फॉर्मेट स्ट्रिंग है। अब आप देखें कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ योर नेम इज, आगे देखें
कि यहाँ पर मैं कर्ली ब्रेसेस डालूंगा और इन ब्रेसेस के अंदर मैं कोई भी प्लेस होल्डर डाल सकता, कोई भी वेरिएबल जिसे मैंने यहाँ पे पुट करना है वो प्लेस होल्डर के तौर पे यहाँ पर पुट हो सकता। यानी आपका नाम है, अब यहाँ पे मैं वेरिएबल का नाम लिख दूंगा नेम। तो ये नेम क्या है? ये नेम बेसिकली एक वेरिएबल है जो कि कर्ली ब्रेसेस के अंदर मैंने इसलिए लिखा कि मैं इसे एक प्लेस होल्डर के तौर पे यहाँ पे पुट कर रहा हूँ। जब आप एफ स्ट्रिंग का इस्तेमाल करते हैं ना, कोई भी वेरिएबल को आपने प्लेस होल्डर के तौर पे पुट करना है तो आप कर्ली ब्रेसेस के अंदर उसका जो सा है ना नाम लिख देते हैं। तो नेम को मैंने कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिख दिया, अब ये प्लेस होल्डर के तौर पे यहाँ पे पुट हो गया। ठीक है, अब मैं लिखता हूँ UR, अब आगे प्लेस होल्डर के अंदर टेबल डाल दें और आगे ईयर्स ओल्ड लिख। तो अब देखें सिंपल सी चीज़ हमने लिखी है एफ स्ट्रिंग का इस्तेमाल करके। एफ स्ट्रिंग से हमें क्या चीज़ करने को मिली है कि यार हम जो वेरिएबल है ना उसको प्लेस होल्डर के तौर पे पुट कर सकते हैं कर्ली ब्रेसेस की, इस कर्ली ब्रेसेस की मदद, और उसके साथ हम कोई भी टेक्स्ट चाहें, जैसे मैंने योर नेम इज़ लिखा वो भी हम पुट कर सकते हैं। तो योर नेम इज़ आपका नाम है, यहाँ पर मैंने प्लेस होल्डर के तौर पर जो वेरिएबल था वो पुट कर दिया। UR, अब एज जो भी यूज़र एंटर करेगा वो यहाँ पे पुट हो जाएगी और आगे ईयर्स ओल्ड लिख। अब हम इस प्रोग्राम को एक दफ़ा रन है तो यहाँ पे मैं रैंडम नाम लिखता हूँ और एज लिख। अब देखें योर नेम इज़ जॉन, यू आर 25 ईयर्स ओल्ड। अब वो जो प्लेस होल्डर के तौर पे वेरिएबल थे उसकी जगह जो वैल्यूज़ यूज़र ने इनपुट की वो उसने प्रिंट करवा। तो इस तरीके से हम जॉनसन एफ स्ट्रिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, अब ये एफ स्ट्रिंग का इस्तेमाल करके ये हमारे लिए बड़ा आसान था ये प्रिंट करवाना। एक और तरीका है जो कि बड़ा बेसिक तरीका है, और अगर आप लोग इन लेक्चर्स को देख रहे हैं ना तो आप लोगों ने एफ स्ट्रिंग का इस्तेमाल करना है, इन तरीकों का इस्तेमाल नहीं करना। वो तरीका क्या है, यहाँ पर हम कोट्स डाल दें। अब यूँ कोमा डाल के, जिस तरह हम पहले कर रहे थे, कोमा डाल के यहाँ पर वो वेरिएबल है वो आप लिखें, यहाँ पर फिर कोट्स डाल दें, यहाँ पर भी कोट्स डालें, यहाँ पर कोमा डालें, ये फिर एक कोमा डालें, ये भी वही सेम चीज़। अब अगर मैं यहाँ पे नाम लिखूँ 20, ये देखें योर नेम इज़ जॉन, यू आर 25 ईयर्स ओल्ड। लेकिन यार ये बहुत ही ज़्यादा लंबा तरीका है और इसको लिखने में टाइम भी बहुत ही ज़्यादा वेस्ट हुआ है। इतने कोट्स मुझे डालने पड़े, उसके बाद कोमा डाल के वेरिएबल लिखना पड़ा, उसके बाद फिर कोट्स डाले। हमने आसानी से जो है ना इन वेरिएबल्स को एज अ प्लेस होल्डर वहाँ पर पुट कर दिया। हम एक सिंपल कैलकुलेटर बनाने वाले हैं, एक एडवांस कैलकुलेटर, वो भी बेसिक कैलकुलेटर है लेकिन वो हम आगे जाके बनाएंगे। अब हम यहाँ पे वेरिएबल लिखते हैं नंबर 1। अब हम यहाँ पे जो है ना इनपुट लेंगे यूज़र से, हम यूज़र को प्रॉम्प्ट करेंगे कि हाँ भाई पहला नंबर डालो। ठीक है, अब यूज़र यहाँ पे पहला नंबर डालेगा। अब वो पहला नंबर जाहिर सी बात है नंबर होगा तो वो इंटीजर में होना चाहिए, क्योंकि अगर वो स्ट्रिंग होगा तो वो कैलकुलेशंस परफॉर्म नहीं होंगी। तो इसलिए हमें जो है ना इसे टाइप कास्ट करना पड़ेगा। लेकिन यूज़र यहाँ पे हो सकता है कि डेसिमल वैल्यू डाल दे, तो उसके लिए ना हम एहतियातन इसको इंटीजर्स रहने देते हैं, हम फ्लोट के तौर पे इसे जो है ना टाइप कास्ट कर देते हैं, ताकि जो भी वैल्यू यूज़र एंटर करे, चाहे वो नंबर ही है, डेसिमल पार्ट के बगैर है, वो फ्लोट के तौर पे नंबर 1 वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाए। अब देखें कि जो हमारा इससे थोड़ा सा एडवांस होगा ना कैलकुलेटर, उसके अंदर यूज़र जो ऑपरेटर है वो कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहता है वो भी बताएगा। लेकिन अभी ये बहुत ही ज़्यादा बेसिक कैलकुलेटर है तो उसके अंदर हम ये चीज़ रहने देते हैं। हम क्या करेंगे, इन दो नंबर्स के साथ डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म करवाएंगे। पहले नंबर को दूसरे नंबर के साथ ऐड करवाएंगे, सब्ट्रैक्ट करवाएंगे, मल्टीप्लाई करवाएंगे, डिवाइड करवाएंगे। तो अब आप देखें कि अच्छा, अब यहाँ पर ये ना इन दो नंबर्स को ऐसे ही ऐड नहीं कर देगा। हम पता है क्या करते हैं, इसके लिए हम एक वेरिएबल अलहदा से बना लेते हैं एडिशन का। अब इसमें हम लिखेंगे नंबर 1। ठीक है, कि एडिशन के वेरिएबल में हमने क्या वैल्यू स्टोर की, नंबर 1 और नंबर 2 को ऐड करके जो भी आंसर आता है वो एडिशन के वेरिएबल को असाइन हो जाएगा, यानी उसके अंदर स्टोर हो जाएगा। और अब वो जो एडिशन का वेरिएबल है ना वो हम यहाँ पर प्रिंट करवा देंगे। प्रिंट इस तरह करवाएंगे कि कर्ली ब्रेसेस लगा के हम जो सा यहाँ पर एडिशन का वेरिएबल लिख देंगे। क्योंकि हमने यहाँ पर एफ स्ट्रिंग का इस्तेमाल किया इसलिए हमें कर्ली ब्रेसेस में एडिशन के वेरिएबल को लिखना पड़ेगा। अगर वैसे ही लिख देंगे तो फिर वो स्ट्रिंग के अंदर वैसे ही प्रिंट करवा देगा। तो ये हमारा एडिशन का हो गया। अब हम इसी तरह सब्ट्रैक्शन के साथ भी करेंगे, इसको भी हम इसी तरह कंट्रोल C करेंगे, कंट्रोल V। अच्छा, अब देखें यहाँ तक हमारा जो है ना बेसिक कैलकुलेटर बन गया जो कि दो ऑपरेशंस परफॉर्म करके देगा।
यूज़र पहला नंबर एंटर करेगा, फिर दूसरा नंबर एंटर करेगा, फिर क्या होगा कि नंबर 1 नंबर 2 में ऐड होगा और वो वैल्यू एडिशन को असाइन हो जाएगी। नंबर 1 माइनस नंबर 2 होगा, वो वैल्यू सब्ट्रैक्शन को असाइन हो जाएगी और फिर दोनों नंबर्स प्रिंट हो जाएंगे, जो भी आंसर है वो प्रिंट हो जाएगा। तो मैंने यहाँ तक एडिशन सब्ट्रैक्शन तक इस प्रोग्राम को बनाया। मैं चाहता हूँ कि आप लोग मल्टीप्लिकेशन डिवीजन इसके अंदर खुद ऐड करें। तो ये आपका टास्क है, ये आपने करना है। अब आप देखें एक दफ़ा ना हम इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। मैं यहाँ पे यार पहला नंबर ऐड कर रहा हूँ 35, दूसरा नंबर ऐड कर रहा हूँ 40। अब आप देखिए, क्योंकि ये हमने फ्लोट लिखा था ना, तो उसने देखे डेसिमल पार्ट खुद ब खुद डाल दिया 35.0। तो 35 प्लस 40 करें तो 75 आंसर आता है। 35 में से 40 माइनस करें तो -5 आंसर आता है। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का भी प्रोग्राम बनाना है। तो आज के इस लेक्चर को हम यहीं पर ही एंड करते हैं। उम्मीद है आपको ये जो टॉपिक मैंने पढ़ाया है समझ आया होगा, और बड़ा इजी सा टॉपिक था। और आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।